दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सपने में कोई मृतक आदमी दिखाई देता है तो क्या कारण है, और सपने में मरे हुए आदमी दिखाई देने से क्या संकेत प्राप्त हो सकता है। आने वाले समय हमारे लिए कठिन है अथवा आने वाले समय हमारे लिए सहजपूर्ण है, इसके बारे में हमें जो स्वप्न में देखा जाता है उससे हमारे जीवन मार्गदर्शन होता है। तो स्वप्न भी एक प्रकार से हमारे दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने दिन में अपना दिनचर्या अथवा सोच विचार किस प्रकार रखा है। कभी सपना इसलिए भी आता है कि अगर आपने पूरे दिन उसी प्रकार के बारे में सोचा हो तो रात को सपने में सोता आता है तो उस सपने का विशेष फल अथवा कथन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम उस प्रकार के दिनचर्या अगर हम नहीं करते हैं, फिर भी अगर हमारे सपने में ये चीज़ आते हैं तो फिर उस स्वप्न के ऊपर विशेष विचार करना चाहिए। जैसा कि सपने में अन्य अन्य प्रकार के सपने दिखना एक मनुष्य जीवन का एक हिस्सा भी है, और ज्योतिष के अनुसार स्वप्न को विशेषकर 3 स्थान पर विभाजित किया गया है। एक, सोने से लेकर 12 बजे के बीच में सपने दिखना, 12 से लेकर 3 के बीच में सपने दिखना, और 3 से लेकर प्रातः सूर्य उदय तक के सपने देखने में 3 विभाजित है। जैसा कि प्रथम अथवा द्वितीय समय पर देखा हुआ सपना अधूरा अथवा वो सटीक नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी आपको नहीं करना चाहिए। जैसे 3 बजे से लेकर सूर्य उदय के बीच में अगर आपको कोई भी सपने दिखाई देता है तो वो सपना सफल होता है और पूर्ण होता है। उसके लिए आपको सहज और सटीक अथवा सतर्क आपको रहना होगा। जैसा कि अगर आपको कोई मृत्यु हो चुका है और वो बार बार आपको सपने में आ रहे हैं और आपसे कुछ मांग रहे हैं तो ध्यान रहे कि उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, ये भी कारण होता है। और दूसरा, अगर वो कोई चीज़ आपसे मांग रहे हैं, अगर वो आप किसी अगर वही चीज़ अगर आप उन्हें दान करेंगे अथवा किसी को उनके स्वरूप मानते हो अगर किसी को गिफ्ट करेंगे तो आपका रुका हुआ कार्य भी पूर्ण होगा। ध्यान रहे, अगर आपके पिताजी, भाई अगर इत्यादि कोई भी अगर सपने में आ रहे हैं, आपको बार बार सपने में आते हैं, तो उनको मुक्ति का जो मार्ग है वो प्रदत्त नहीं हुआ है। ध्यान रहे, किसी भी आदमी का मृत्यु होने के बाद 11 महीने तक वो प्रेत आत्मा के रूप में रहता है। तो 11 महीने तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाता, और 11 महीने के अंदर ही अगर आपको बार बार दिखाई देता है तो ध्यान रहे उसे मुक्ति का मार्ग सरल नहीं बन पा रहा है। तो इस अवस्था में आपको कच्चा दूध में जौ और तिल मिला के जिस शिवलिंग पर नाग का स्थान दिया गया है, नाग है, उन पे ले जाके जौ और तिल ले जाके उन्हें वहाँ अर्पण करके भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, जिससे उनको मुक्ति मिल जाएगा और आपको बार बार सपने में नहीं आएगा। ध्यान रहे, कभी ये भी हो सकता है कि अगर प्रेत रूप में कोई भी होने पर आपको बार बार सपने में दिखाई दे रहा है और आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो उससे आपको व्यापार में लॉस होना, स्वास्थ्य में कठिनाई उत्पन्न होना और हर कार्य में व्यवधान के साथ में शत्रु आगमन का कारण भी बनता है। तो इसलिए इस अवस्था में आपको गीता का 13वां अध्याय का पाठ करना अथवा जौ तिल मिला के कच्चा दूध से अपने पितरों को स्नान कराना अथवा शिवालय पे जाकर शिव जी को परी चढ़ाने से भी आपको पितृदोष से छुटकारा प्राप्त होता है। और अगर आपका घर का कोई पितर है अथवा घर का कोई आदमी उसे मृत्यु हो चुका है, बार बार अगर आपको ये उपाय करने के बाद भी अगर वो शांत नहीं हो पाता है तो फिर आपको दशम पिंड आपको कराएं अथवा त्रिपिंडी कराएं। त्रिपिंडी कराने से उसे मुक्ति मिल जाता है। त्रिपिंडी करा के गोदान अवश्य करिएगा। गोदान करने से उसको प्रेत मुक्ति से होकर उसे देवलोक में स्थान मिलेगा, जिससे आपको बार बार नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में अगर पितर देखते हैं अथवा मरे हुए आदमी देखते हैं तो वो सब कार्य के लिए अच्छा होता है, इस चीज़ का निश्चित नहीं होता। और सपने में अगर आने का मतलब ये होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, तो उस अवस्था में भी जो मैंने आपको उपाय बताया है यही उपाय आपको करना है। ध्यान रहे, इसके अलावा तीसरा, अगर आपको वो आकर कोई उपदेश देते हैं तो उपदेश देने का विशेष अर्थ ये चीज़ समझे कि उपदेश देने के बाद अगर वो स्वयं चले जाते हैं तो आप समझना कि वो उपदेश आपको अवश्य पालन कर लेना चाहिए। और सपने में आकर अगर आपको किसी भयभीत के लिए अगर आपको सूचांक प्रस्तुत करते हैं
तो उसके लिए भी आपको सावधान हो रहा है। ज्योतिल अथवा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग को स्नान करने से भी जो आने वाले कठिनाई समय का जो संकेत है वो भी दूर हो जाता है। ध्यान रहे, मरे हुए आदमी, अगर कोई कुत्ता हो गया और कौवा हो गया अथवा कोई बैल हो गया अथवा कोई भैंसा हो गया, अगर इस चीज़ पे आकर अगर आप लोगों को मार्गदर्शन करता है तो उसके लिए आपको विशेष सावधान होना है और गलत समय का संकेत है। इसलिए जो विधि मैंने आपको बताया है, ये विधि के साथ में 13वां अध्याय का, गीता का 13वां अध्याय का पाठ करने से ये समस्या से आप छूट जाते हैं। ध्यान रहे, 13वां अध्याय का जो पाठ है निरंतर आपको 5 दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करते हुए नियम से विधिवत तरीके से इसका पालन करने से पितृ मुक्ति के साथ में प्रेत बाधा है भी दूर हो जाता है। हस्तमित्र आज कितना ही, क्या समस्या है आप कमेंट्स में जाके कमेंट्स जरूर करें, और आप व्हाट्सएप अथवा ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह से आप लोगों और कहीं से भी देख रहे हों तो आप यूट्यूब चैनल में जाकर एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे से संपर्क में आना चाहते हैं तो आप संपर्क सूत्र नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। रत्न परामर्श, रत्न खरीद के लिए और वास्तुशास्त्र संबंधी समस्त जानकारी अथवा ज्योतिष संबंधी समस्त जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति की दवाई अथवा पुत्र प्राप्ति की अन्य विधि अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।